अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में, जिसे मेडिकल में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। कौन सी डाइट्स हैं जो फैटी लिवर डिजीज़ कराती हैं और कौन सी डाइट्स जिससे हम फैटी लिवर डिजीज़ से बच सकते हैं और फैटी लिवर डिजीज़ ख़त्म हो सकती है जिस डाइट से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा नाम डॉक्टर जावेद इकबाल है, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। कौन सी डाइट्स और ड्रिंक्स हैं जिससे हम फैटी लिवर डिजीज़ से बच सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम। फैटी लिवर डिजीज़ या नेफल्ड या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ क्या है? अच्छा, जिगर पे चर्बी जमा हो जाने को नेफल्ड या फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। उसमें तकलीफ क्या होती है मरीज़ को? अगर सिंपल फैटी लिवर डिजीज़ हो जाए तो उसमें मरीज़ को थकावट महसूस होगी और सीने की सीधी साइड का निचला हिस्सा और पेट का ऊपर वाला हिस्सा इधर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होगा। मेन फैटी लिवर डिजीज़ की जो सिंपल फैटी लिवर डिजीज़ है उसकी ट्रीटमेंट है वज़न कम करना। वज़न एवरेज जो है 0.5 to 1 kg पर वीक कम करना होता है, जिससे फैटी लिवर डिजीज़ जो है बेहतर हो जाएगी। यहाँ 10% वेट लॉस कम करना पड़ेगा अब तो टोटल बॉडी वेट के हिसाब से। अच्छा, फैटी लिवर डिजीज़ या नेफल्ड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ मतलब चर्बी का जिगर के ऊपर जमा हो जाना। इसमें सिर्फ चर्बी जिगर के ऊपर आती है, जिगर सूजता नहीं है। अगर यही चर्बी अगर जिगर पे ज़्यादा हो जाए और जिगर को इन्फ्लेमेशन या सूजना शुरू हो जाए, जो कि हमें एलएफटी के ज़रिए एसजीपीटी या जो कराते हैं एलएफटी में उस पर पता चलता है, तो उसे हम कहते हैं, पहले नैश कहते थे, अभी हम मैश कहते हैं, मेटाबॉल। और अगर वो परसिस्टेंटली बहुत अरसे तक ऐसे ही जिगर सूजा रहे जिगर की चर्बी की वजह से, तो आगे चल के जिगर जो है सिकुड़ सकता है, फाइब्रोज्ड हो जाएगा और फिर उसमें सिरोसिस और जिगर एंड स्टेज एडवांस डिजीज हो जाएगी और उसमें आगे चल के इवन जिगर में कैंसर भी हो सकता है। फैटी लिवर डिजीज सिंपल अगर फैटी लिवर डिजीज है तो उसके लिए वेट लॉस है, जिसमें एसजीपीटी नॉर्मल है, सिंपल जिगर के ऊपर चर्बी है, तो उसमें सिर्फ वेट लॉस करना चाहिए और वेट लॉस 0.5 to 1 kg पर वीक या 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट जो है वेट लॉस करेंगे तो वो फैटी लिवर डिजीज बेहतर हो जाएगी। दूसरा डाइट आता है, तो डाइट में जो जंक फूड्स हैं, फास्ट फूड्स हैं या टिन बेवरेजेस हैं वो अवॉइड करने चाहिए और कॉफ़ी से जो है फैटी लिवर डिजीज़ बेहतर होती है। और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हों, जैसे लीफी वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, और जो है जिनमें विटामिन ई हो। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स जो लिवर को जो है डिटॉक्सिफाई करेगा, लिवर को जो है सब में मदद करेगा सफाई के लिए। और दूसरा देखा गया है कि सर्टेन स्टडीज हुई हैं रिसर्च, उसमें फैटी लिवर डिजीज जो है एसोसिएटेड विद विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो अक्सर जिनको फैटी लिवर डिजीज है उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई है, तो विटामिन डी लेने से भी फैटी लिवर डिजीज इम्प्रूव होता है। और दूसरे लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने से बेहतरी आती है। आखिर में उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी और शुक्रिया सुनने के लिए। आखिर में यही एडवाइस कि अपने डाइट और अपने हेल्थ पे कंसंट्रेट करें। आजकल फैटी लिवर डिजीज़ जो है पूरी दुनिया में बहुत बढ़ रहा है, इवन पाकिस्तान में भी। इवन पहले हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा प्रेवलेंस थे, अभी फैटी लिवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। हर तीसरे बंदे को फैटी लिवर डिजीज़ और जिससे जिगर ख़राब हो रहा है। शुक्रिया।